We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सभी को हिलाकर रख दिया। किसी के पति को मार डाला तो किसी का परिवार उजाड़ दिया। उन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी, जिनकी शादी को कुछ ही वक्त बीता था। दोनों अपनी जिंदगी के हसीन पल बिताने धरती के स्वर्ग पर गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां आतंकी उनकी जिंदगी को छीन लेंगे। आतंकियों ने उनकी पत्नी के सामने शुभम के सिर में सीधा गोली दाग दी और अशायना चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद की गुहार लगाती रही, आतंकियों से कहती रही कि मुझे भी मार दो, मेरे पति को तो मार दिया। लेकिन आतंकियों ने साफ कहा कि कलमा पढ़ो नहीं तो जान दो, और शुभम को दहशतगर्दों ने मार डाला। इस हमले के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इसी के साथ ही सवाल उठते हैं कि आखिर ये आतंकी घाटी में आते कैसे हैं, कौन इन्हें पनाह देता है। वहीं सवालों के बीच शुभम के पिता संजय, पत्नी इशायना और बहनोई शुभम दुबे का कहना है कि आतंकियों को जम्मू कश्मीर में पूरा संरक्षण प्राप्त है। पर्यटकों को घुमाने वाले घोड़े वाले, दुकानदार, वहां के लोग और पुलिस भी उनकी मदद के लिए पूरा सहयोग करते हैं। हमले के बाद नीचे मौजूद वहां की पुलिस से मदद की गुहार लगाई, रोते बिलखते रहे, लेकिन कोई नहीं पसीजा। उल्टे वो हंसकर कह रहे थे कि कहाँ चली है गोली। थोड़ी देर में पहुंची सेना ने सहमे लोगों को पूरी सुरक्षा और हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया। सेना ही सीमा पर देश की सुरक्षा की गारंटी है। समय से सेना के जवान नहीं पहुंचते तो हम सब मारे जाते। सेना के पहुंचते ही तुरंत राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू हुए। सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। शुभम के पिता संजय ने कहा कि सेना ना होती तो हमसे कोई जिंदा बचकर नहीं आ पाता। उन्होंने ये भी बताया कि घोड़े वाले जबरन ऊपर चलने के लिए दबाव बना रहे थे। कह रहे थे जो शादीशुदा हैं वो जोड़ों के साथ ही चले। पूरी सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं का नरसंहार किया गया। शुभम के ससुर राजेश पांडे ने बताया कि जिस समय आतंकियों ने गोलीबारी शुरू करी उस समय वो रैन बसेरी के शौचालय में थे। गोलियों की आवाज सुनकर वो भागे, तभी ये गोली उनके कान के पास से गुजरी। वहीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति शुभम के परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंची। शुभम की पत्नी ईशाना ने उनके सामने मांग रखी है कि शुभम ने पहली गोली खाकर न जाने कितनों की जान बचाई। हिंदू धर्म के लिए उन्होंने वीरगति प्राप्त की, उन्हें बलिदानी का दर्जा मिलना चाहिए। परिजनों का कहना है कि शुभम की पत्नी को उनकी योग्यता के अनुसार प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी देनी चाहिए।